चले मुफाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफाहमत? मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूं अली की तरफ, अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं, पाकिस्तान के लिए आए, ये भी बैठे हम भी बैठे। आप अगर एहतजाज के लिए उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम महमूद खान अचकजई है, और मौलाना फजलुर रहमान से जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं, तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? अगर पार्शियली देखा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ सकते हैं, महमूद खान अचकजई के साथ बैठ सकते हैं, तो नून लीग के साथ क्यों नहीं बैठ सकते? और कुछ दिन पहले भी राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की थी कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन संजीदगी का अंसर कितना है ये आगे आने वाला वक्त बताएगा या देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं बात कर रही थी कि सदर आसिफ जरदारी साहब ने भी बात की थी, आज फिर शहरी रहमान साहिबा ने भी अपनी इसी बात को दोहराया है। वो क्या कह रही थी, देखते हैं। सिर्फ बयानियां बनाने से मुल्क नहीं चलते और एक दूसरे को नीचा दिखाने से मुल्क मुश्किल से नहीं निकलते। जो सदर जरदारी ने कहा है उसे वेलकम करना चाहिए। उन्होंने इनवाइट किया है सबको, मुझको नहीं, आपको नहीं, नून लीग को नहीं, पीपी को नहीं, क्यू लीग को नहीं, बाप को नहीं, पीटीआई को नहीं, सबको। जो मैंडेट, ये बात तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन जो पीटीआई या ऑपोजिशन ये बात करती है कि जी या मशरूत करती है मुफाहमत को या मुज़ाकरात को कि उनका मैंडेट वापस दिया जाए या उनके लीडर को रिहा किया जाए, लेकिन उसके अलावा उनका एक शिकवा और भी है, और ये शिकवा भी उनका जायज है। वो ये कहते हैं कि जी हमारे कारकुनों पर आप जुल्म करते हैं, हमारे कारकुनों की आप गिरफ्तारियां करते हैं, हमें जल्द से जुलूस की आप इजाजत नहीं देते, दूसरी तरफ आप हमसे मुफाहमत भी चाहते हैं, तो ये साथ साथ मुज़ाहमत और मुफाहमत नहीं चल सकती। उमर अयूब, आज भी एक एहतजाजी रैली थी इमरान खान साहब को रिहा करने के हवाले से पीटीआई की, वहां पर उमर अयूब साहब ने भी गुफ्तगू की, सुनते हैं। हम लोग रैली निकाल रहे हैं इन चोरों के खिलाफ जो आज फॉर्म 47 की बैसाखियों पे कुर्सियों पे बैठे हैं, जो 8 फरवरी नहीं 9 फरवरी पे फॉर्म 47 बना। आज हम लोग रैली निकाल रहे हैं तो 21 अप्रैल का जो जाली इलेक्शन इन्होंने कंडक्ट किया उसके खिलाफ निकाल रहे हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे ये पुलिस फोर्स हमें किस तरह रोकती है, ये बिल्कुल गलत कर रही है पुलिस। इस तरह मकबूजा कश्मीर में नहीं होता। हम लोग शहबाज शरीफ की हुकूमत को कंडेम करते हैं, सूबाई हुकूमत को पंजाब की कंडेम करते हैं। लेकिन बात यही है कि अगर हुकूमत वाकई संजीदा है कि ऑपोजिशन के साथ हाथ मिलाए और ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठ करे, बात करे, मुफाहमत करे, तो फिर इस अमल को रोकना होगा। जो फिलहाल पीटीआई की जो शिकायत है उसको दूर करनी होगी। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो एक नहीं कई कदम आगे चले गए। उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जो कि ना सिर्फ इंतहाई मुतनाज़ा बयान है, लेकिन कम से कम एक सियासी कारकुन तो शायद इस किस्म की बात कर ले तो उसको इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन एक सूबे का चीफ मिनिस्टर अगर एक बात कर रहा है और इस किस्म का बयान दे रहा है तो वो यकीनन काबिल मुज़म्मत भी है, और हम इसकी मुज़म्मत कर सकते हैं या दीगर कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग उसको सिर्फ एक सियासी बयान कह रहे हैं। क्या इसको सियासी बयान कह के रद्द किया जा सकता है या इग्नोर किया जा सकता है? क्या कह रहे थे वो भी सुन लेते हैं। आने वाला वक्त, आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आई जो कि आनी चाहिए और जो के हक पे हैं और वो हक ना मिला, तो फिर एक सूबा है वो है खैबर पख्तूनख्वा, और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला, कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। पता नहीं इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का या इसको क्या उन्होंने समझा हुआ है, कश्मीर समझा हुआ है, भारत समझा हुआ है, आई डोंट नो, बट एनीवेज। दूसरी तरफ जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिफ मुनीर साहब, उनका पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब किया सेम उसी डे जिस दिन ये मुफाहमत की थोड़ी थोड़ी बातें भी हो रही हैं, और पीटीआई का एहतजाज भी था पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। वो कहते हैं कि मुल्क की तरक्की में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तरक्की में रखना डालने और तवज्जो हटाने वाले नाकाम होंगे।